कभी कभी इंसान बहुत छोटी सी चीज के लिए झूठ बोल देता है, लेकिन वही छोटा झूठ उसकी पूरी जिंदगी की सच्चाई खोल देता है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही इंसान की है, जो सिर्फ कुछ पराठों के लालच में सच्चाई से दूर हो गया, लेकिन फिर उसे ऐसी सीख मिली जो उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। साथ संगत जी, एक समय की बात है। गुरु नानक देव जी महाराज अपने साथियों के साथ संसार को सत्य का मार्ग दिखाते हुए यात्रा कर रहे थे। जहां जहां भी वे जाते, लोगों को नाम सिमरन, सच्चाई और संतोष का उपदेश देते। एक दिन वे एक नगर में पहुंचे। वहां एक धनवान सेठ रहता था, जिसने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गुरुजी की सेवा की। जब गुरुजी वहां से आगे बढ़ने लगे, तो उस सेठ ने बहुत प्रेम से उनके लिए देसी घी में बने ताजे पराठे तैयार करवाए और एक झोले में बांधकर उन्हें दे दिए, ताकि रास्ते में वे भोजन कर सके। यह सब एक आदमी दूर खड़ा देख रहा था। उसने गुरुजी का कीर्तन भी सुना था, लेकिन उसके मन में भक्ति नहीं, लालच जाग उठा था। वह सोचने लगा, वाह, इतने स्वादिष्ट देसी घी के पराठे, अगर मैं इनके साथ चलूं तो मुझे भी मिल जाएंगे। वह तुरंत गुरुजी के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपका कीर्तन सुनकर बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मेरे अंदर वैराग आ गया है। मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूँ। गुरुजी अंतर्यामी थे। वे समझ गए कि यह सच्चे मन से नहीं, बल्कि लालच के कारण साथ चलना चाहता है। लेकिन फिर भी गुरुजी ने उसे अपने साथ रख लिया। सुबह से दोपहर तक वे सब चलते रहे। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी, और धीरे धीरे वह आदमी थकने लगा। कुछ देर बाद गुरुजी एक स्थान पर रुके और बोले, चलो यहाँ थोड़ा विश्राम कर लेते हैं और स्नान कर लेते हैं। गुरुजी, भाई मर्दाना जी और भाई बालाजी स्नान करने चले गए। पराठों वाला झोला भाई मर्दाना जी के पास था। उन्होंने वह झोला उस नए आदमी को दिया और खुद स्नान के लिए चले गए। अब वह आदमी अकेला था और उसके हाथ में पराठों से भरा झोला था। उसका मन डगमगाने लगा। उसने सोचा, जरा देखूं तो सही, अंदर कितने पराठे हैं। जैसे ही उसने झोला खोला, उसकी आंखें चमक उठी। अंदर थे 13 पराठे, घी से भरे, खुशबूदार। अब उसके मन में विचार आने लगे, हम 4 लोग हैं, 13 पराठे कैसे बराबर बांटेंगे। फिर उसका लालची मन बोला, अगर मैं कुछ खा लूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। बस यही से उसकी गिरावट शुरू हो गई। उसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 पराठे खा लिए। अब झोले में सिर्फ 8 पराठे बचे थे। उसने मन ही मन हिसाब लगाया, अब 8 पराठे हैं, 4 लोग हैं, दो दो मिल जाएंगे, सब बराबर हो जाएगा, कोई शक भी नहीं करेगा। वह खुद को सही ठहराने लगा, लेकिन अंदर कहीं न कहीं उसे पता था कि वह गलत कर रहा है। थोड़ी देर बाद गुरुजी और उनके साथी वापस आ गए। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई मर्दाना जी, झोला खोलो, कुछ भोजन कर लेते हैं। जब झोला खोला गया, तो उसमें सिर्फ 8 पराठे थे। भाई मर्दाना जी हैरान हो गए। उन्होंने कहा, महाराज, इसमें तो 13 पराठे थे, अब 8 ही क्यों है। गुरुजी ने उस आदमी की ओर देखा और बहुत प्रेम से पूछा, अगर तुम्हें भूख लगी थी और तुमने पराठे खा लिए तो कोई बात नहीं, भोजन तो खाने के लिए ही होता है, बस सच्चाई बता दो। यह सुनकर भी वह आदमी डर गया और झूठ बोल बैठा, नहीं महाराज, मैंने कुछ नहीं खाया, शायद आपको ही गलतफहमी हो गई हो। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं, सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। थोड़ी दूर चलने के बाद एक नदी आई। गुरुजी बोले, आओ,
हम इस नदी को पार करते हैं वाहिगुरु का नाम जपते हुए। और फिर जो हुआ वह अद्भुत था। गुरुजी और उनके साथी पानी के ऊपर चलने लगे। वह आदमी यह देखकर हैरान रह गया, लेकिन उसने भी डरते डरते वाहिगुरु का नाम लिया और पानी पर चलने लगा। अब उसके अंदर श्रद्धा तो बढ़ी, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई नहीं बताई। आगे एक घना जंगल आया जहाँ खतरनाक जानवर थे, लेकिन जैसे ही गुरुजी आगे बढ़े, सभी जानवर शांत हो गए और रास्ता छोड़ने लगे। वह आदमी यह देखकर और भी चकित हुआ, लेकिन उसका झूठ अभी भी उसके अंदर जिंदा था। फिर आगे आग से भरा जंगल आया। चारों ओर आग की लपटें थी, लेकिन गुरुजी जहां कदम रखते वहां आग शांत हो जाती। वह आदमी अब पूरी तरह हैरान था। उसे समझ आ रहा था कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी उसका अहंकार और झूठ उसे सच्चाई स्वीकार करने नहीं दे रहे थे। आगे चलकर उन्होंने सोने की मोहरों का एक बड़ा ढेर देखा। गुरुजी ने भाई मर्दाना जी से कहा, इन मोहरों के 5 हिस्से कर दो। फिर गुरुजी बोले, एक हिस्सा भाई मर्दाना जी को दो, एक भाई बालाजी को, एक मेरे सामने रख दो, एक इस आदमी को दे दो। फिर गुरुजी रुके और बोले, और 5वां हिस्सा उसे दो जिसने पराठे खाए हैं। यह सुनते ही उस आदमी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वह रो पड़ा और बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, पराठे मैंने ही खाए थे, मुझसे गलती हो गई। गुरुजी ने प्रेम से कहा, हमें पहले से ही सब पता था, हम सिर्फ तुम्हारे अंदर से सच्चाई निकलवाना चाहते थे। और उसी क्षण सारी सोने की मोहरें गायब हो गई, क्योंकि वह सब माया थी, एक भ्रम। वह आदमी पछताने लगा। उसे समझ आ गया कि इतने चमत्कार देखने के बाद भी वह अपने छोटे से लालच और झूठ को नहीं छोड़ पाया। साथ संगत जी, इंसान अक्सर यही गलती करता है। छोटी छोटी चीजों के लिए लालच करता है, फिर उस लालच को छिपाने के लिए झूठ बोलता है और धीरे धीरे सच्चाई से दूर होता चला जाता है। लेकिन सच्चाई यह है, लालच कभी खत्म नहीं होता, झूठ कभी छुपता नहीं, और संतोष से बड़ा कोई धन नहीं होता। गुरुजी हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में सच्चाई, संतोष और नाम सिमरन को अपनाओ, क्योंकि यही असली रास्ता है जो हमें सच्ची खुशी और शांति तक ले जा सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, और याद रखें, सच्चाई और संतोष ही जीवन की असली अमीरी है। धन गुरु नानक।